Assalamualaikum my dear students, how are you? I will hope you will all fine. My dear students, chemistry 10 क्लास चैप्टर नंबर 11 आज हम लेसन नंबर 40 स्टार्ट करेंगे। उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। और माय डियर स्टूडेंट्स, साथ में हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसमें आज हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एज ए लॉन्ग आ जाता है और माय डियर स्टूडेंट एज ए शॉर्ट भी पूछ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज की बात करते हैं तो मैं इससे ये बात बतानी है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस किस तरीके से गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबसे बड़े सोर्सेज दो होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एनिमल से। माय डियर स्टूडेंट्स, एनिमल की जब आप बात करेंगे तो आप एनिमल से दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं जी। एक होते हैं जी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स और एक होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। प्रोटीन्स की सूरत में जो आप एनिमल्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड गेन करेंगे वो आप इन द फॉर्म ऑफ मीट, मटन, चिकन, एग, बीफ एंड फिश, आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटीन गेन हो जाएगी। अगर आप एनिमल्स से फैट की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करना चाहते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स आप यूज़ कीजिए मिल्क, बटर और चीज़। आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर लीजिए तो आपको फैट ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो जाएगा जो कि एनिमल्स की कैटेगरी में आएगा। ऑन द अदर हैंड माय डियर स्टूडेंट्स आते हैं टुवर्ड्स द प्लांट्स। तो प्लांट्स की टू टाइप्स होते हैं जी, लिविंग प्लांट्स होते हैं और डेड प्लांट्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम अपने लिविंग प्लांट्स की बात कर लेते हैं। लिविंग प्लांट से आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और ऑयल एंड विटामिन्स गेन होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्लांट से कार्बोहाइड्रेट्स गेन करना चाहते हैं तो आप यूज़ कीजिए व्हीट, मेज, पोटैटो, बार्ले, राइस। आप इनमें से कोई चीज़ यूज़ कर लीजिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स गेन हो जाएगा फ्रॉम लिविंग प्लांट्स। इसके अलावा माय डियर्स, अगर आप प्रोटीन गेन करना चाहते हैं तो आप यूज़ कीजिए पल्सेस और बीन्स। और माय डियर स्टूडेंट, अगर आप फैट और ऑयल गेन करना चाहते हैं, और याद रखिएगा मेजॉरिटी ऑफ प्लांट से हमें ऑयल गेन होता है, तो आप यूज़ कीजिए, आपने ये ऑयल के नाम सुन रखे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। माय डियर स्टूडेंट, ये तमाम सोर्सेज हैं प्लांट के जो से आप ऑयल गेन करते हैं फ्रॉम देयर सीड्स। आप उनके सीड्स को प्रेस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जब उनको प्रेस करते हैं तो उनके सीड में से ऑयल जो होता है आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्लांट से गेन करते हैं वो है इन द फॉर्म ऑफ विटामिन्स। और विटामिन्स की सूरत में आप जितने फ्रूट्स होते हैं उनको यूज़ कीजिए, एप्पल, ऑरेंज, बनानास। माय डियर स्टूडेंट, इन फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हासिल करेंगे वो विटामिन की सूरत में होगा और ये सोर्स जिसका होगा माय डियर स्टूडेंट प्लांट्स के फ्रूट्स होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है जी, जब आपके प्लांट्स डेड हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो डेड प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेड प्लांट्स जब बर्ड हो जाते हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट तो माय डियर स्टूडेंट के ऊपर बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, जियो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उनके ऊपर। तो उसकी वजह से जो आपका डेड प्लांट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका डेड प्लांट्स कन्वर्ट हो जाता है कोल में, आपका डेड प्लांट्स कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोलियम में और आपका डेड प्लांट्स कन्वर्ट हो जाता है गैस में। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को होने में इस तरीके से ये जो आपका पेट्रोलियम है माय डियर स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम, आप इस पेट्रोलियम से थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट 2 लेसन में हम उनके बारे में डिटेल लेंगे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है इसके अंदर द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, आप कोल को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और माय डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं सेपरेशन ऑफ अ फ्रैक्शंस और कंपोनेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स रेंज। बॉइलिंग पॉइंट्स की रेंज के लिहाज से चीज़ों को अलग अलग करना, इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स,
चीज़ों को मुख्तलिफ और कोल को मुख्तलिफ कंपोनेंट में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाई टेम्परेचर, इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, डेड प्लांट्स के सोर्स हैं। डेड प्लांट से आप कोल, गैस और पेट्रोलियम गेन कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा सारा टॉपिक था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक समझ लग गया होगा। अब हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे जी, उसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है चैप्टर नंबर 9 का। हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। आप किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, किसी भी खास लम्हे पे आप रिएक्शन की डायरेक्शन को कैन बी प्रेडिक्टेड बता सकते हैं। कैसे? बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यू को क्या करेंगे जी? पुट कर देंगे एट पार्टिकुलर मोमेंट, उस खास लम्हे पे जिस लम्हे पे आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, इन द एक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर। माय डियर स्टूडेंट, याद होगा आपको, हमने इसे QC का नाम दिया था और उस रिएक्शन की हम क्या करेंगे जी? KC वैल्यू में गिवन होगी। तो हम देखेंगे कि अगर हमारी QC की वैल्यू जो होगी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे QC की वैल्यू स्मॉल होगी और KC की वैल्यू लार्ज होगी, तो हमने कहा था रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी जी? रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी जी। क्या होगी जी? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जी, डायरेक्शन उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। और माय डियर स्टूडेंट, हमने ये भी कहा था उसकी डायरेक्शन क्या होगी जी? फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। फिर हमने सेकंड केस बनाया था कि माय डियर स्टूडेंट, अगर हमारे QC की वैल्यू की वैल्यू लार्ज हो जाएगी और KC की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट हमारी स्मॉल हो जाएगी, तो हमें डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी जी? रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी जी। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? रिवर्स डायरेक्शन में डायरेक्शन होगा। और फिर हमने एक लास्ट केस बनाया था कि माय डियर अगर हमारे QC की वैल्यू और KC की वैल्यू दोनों माय डियर स्टूडेंट्स इक्वल हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन क्या हो गया है? एक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। रिएक्शन किस स्टेट में आ गया जी? एक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। इस सूरत में माय डियर स्टूडेंट्स हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल डायरेक्शन में हो रहा होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं जी? आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यू को पुट अप करेंगे किसमें जी? इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में। और कौन सी वैल्यू आ जाएगी? रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू को आप कंपेयर करते हैं वैल्यू ऑफ KC के साथ, फिर आप उसकी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर लेते हैं जी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था जी, क्वेश्चन नंबर 10 का। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। हाउ कैन यू नाउ, आपको कैसे पता चल जाएगा दैट अ रिएक्शन हैज अचीव्ड एन एक्विलिब्रियम स्टेट, कि एक रिएक्शन ने एक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर ली है। माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, हमने केस किए थे, 3 केस किए थे प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में। उसमें हमारा थर्ड केस था, उसके लिहाज से हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। एट एक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स डोंट चेंज। जब एक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है तो कंपोनेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। यहाँ कंपोनेंट से मुराद है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स चेंज नहीं होती। कंपोनेंट से क्या मुराद है जी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट चेंज नहीं होती। एक्विलिब्रियम स्टेट की पहली फर्स्ट सिंबल ये है माय डियर, फर्स्ट उसकी की ये है, उसकी समरी ये है कि जब एक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है तो कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स डोंट चेंज। ना तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट चेंज होती है, ना प्रोडक्ट्स की अमाउंट चेंज होती है। ठीक है जी। अब देखिए, व्हेन द रिएक्शन कोएफिशिएंट, जब आप रिएक्शन कोएफिशिएंट QC की वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर अ पार्टिकुलर रिएक्शन, एक खास रिएक्शन के लिए आप उसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी वैल्यू इक्वल हो जाए किसके? वैल्यू ऑफ KC के। अगर आपकी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्वल हो जाए वैल्यू ऑफ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल कोड की है, अगर दोनों की वैल्यू 10 हो जाए तो इट शोज दैट रिएक्शन हैज अचीव्ड एक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसका मतलब होगा कि रिएक्शन क्या हासिल कर चुका है जी? रिएक्शन एक्विलिब्रियम स्टेट हासिल कर चुका है। ये मैंने करके दिखाया जी। जब वैल्यू ऑफ QC रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्वल टू एक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, इट्स मीन एक्विलिब्रियम स्टेट हैव बीन एस्टैब्लिश, कि एक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है।
माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। इंशाल्लाह मैं आपको टास्क ऑफ द डे बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट, टास्क ऑफ टुडे में आज आप एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जी। राइट अ नोट ऑन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और माय डियर स्टूडेंट सेकंड में आप क्या करेंगे, लर्न एंड राइट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ऑफ चैप्टर नंबर 9। माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।